Chapter 10, Exercise 10.1, Straight Line. Draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are J और ये दे रखे हैं. Also find the area. हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और हमें वर्टेक्सेस गिवन है, ये दे रखे हैं. ठीक है, देखो पहले क्या है, हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. हमारा पहला जो फर्स्ट नंबर होता है एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है. देखो कह रहा है कि -4, एक्स का -4 कहाँ पे आएगा, एक्स का -4 ये रहा, और +5 -4 और ये +5, ये इसके सामने पॉइंट लगा दो, ये आ गया, ये आ गया. ठीक है, तो इस पर लिख दो ये -4 और ये 5 आ गया. उसके बाद 0 7, 0 ये रहा और y का 7 ये रहा, यानी कि ये हो गया हमारा 0 7. उसके बाद 5 +5 ये रहा और -5 कहाँ पे आएगा हमारा, ये रहा, यानी कि ये इसके सामने ये आ गया, ये हो गया हमारा +5 और -5. ठीक है, उसके बाद -4 और -2, -4 क्या है, इधर आएगा और -2 ये रहा, तो ये इसके सामने हमने ये लगा दिया पॉइंट, तो ये हो गया हमारा -4 और ये -2. क्लियर, इनको मिला देते हैं हम, इसको मिला दो, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला देते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं. ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल. इसके नेमिंग कर दो, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी. क्लियर. अब देखो भाई, इसका एरिया निकालने के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको हम मिला देते हैं. ये हो गया हमारा डायगोनल, यानी कि हमने ए को सी से मिला दिया. क्लियर. अब इसमें क्या कि देखो हमारे 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल हमारा बन गया ए सी डी और दूसरा बन गया हमारा ए बी सी. अब हम क्या करेंगे, सेपरेटली यानी कि अलग अलग दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद में उनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ जाएगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी क्या होता है, जब ट्रायंगल के हमें वर्टेक्सेस गिवन हो तो उसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो ये होता है, यानी कि x1 y2 y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉडुलस. ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का. ये फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब हमें ट्रायंगल के वर्टेक्सेस गिवन हो. अब देखो ये हो गया हमारा 1/2. देखो ए सी डी का निकाल रहे हैं ना, ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट नंबर है वो x1 हो गया, इसका फर्स्ट नंबर x2 हो गया, इसका फर्स्ट नंबर हमारा x3 हो गया, इसका सेकंड नंबर y1 y2 और ये y3 आ गया. अब इस फॉर्मूले के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं. देखो ये 1/2 x1 क्या है हमारा, x1 है हमारा -4 इंटू -5 और ये 2 हो जाएगा, प्लस x2 है हमारा 5 और ये हो गया हमारा, उसका y3 है, y3 हो गया -2 और 5 -5. x3 है हमारा, x3 क्या है -4, y1 हो गया हमारा 5 और ये 5. क्लियर. अब देखो ये 1/2, ये हो गया 4, यहाँ पे कितना बचा, प्लस माइनस माइनस होता है, -3 5, ये हो गया -7 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 10. ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 4 3 = 12, 7 5 = 35 और ये हो गया हमारा 40. क्लियर. क्योंकि 1/2 ये 12 माइनस और माइनस प्लस होता है, ये हो गया हमारे 75 ये हो गया 1/2, इसमें से माइनस करो, ये आ गया हमारा 60. क्लियर. ये हो गया 1/2, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो ये +65 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया हमारा 31.5 पर, यानी कि ये एरिया आ गया हमारा ट्रायंगल का 31.5 यूनिट स्क्वायर. क्लियर. ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी. अब इसी तरह हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. क्लियर. यही फॉर्मूला यूज़ करना है. 1/2 x1 क्या है हमारा इसमें,
-4, उसके बाद y2 क्या है इसमें 7 प्लस y3, माइनस और प्लस हो जाएगा ना, y3 हो गया हमारा 5, फिर क्या है x2 0 हो गया -5 और ये -5, फिर क्या x3 हमारा 5 है, x3 5 हो गया, और y1 हमारा क्या है, y1 भी हमारा 5 है, और y2 है हमारा 7, -7 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2, ये -4, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 12 हो गया ना, 12 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, +5 और यहाँ पे आ गया हमारा -2, और ये इसको सॉल्व कर लो, -2 और ये हो गया हमारा 12 हो जाए 48 और ये हो गया 5 × 10 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1/2, माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये हो गया हमारा -58 और ये 1/2 मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये हो गया हमारा +58, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से हो गया हमारा ये 29 पर, तो ये आ गया 29 यूनिट स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 29 यूनिट स्क्वायर। और अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना है हमारा 31.5 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD है हमारा 29, तो इसको प्लस कर दो तो ये हो गया हमारा 60.5 यूनिट स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन सेकंड है एक्सरसाइज 10.1 का, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद द साइड 2A lie along the y axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of a triangle. देखो हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जो कि जिसका बेस हमें BC गिवन है और इसकी ईच साइड हमें गिवन है 2A और हमें इसके वर्टेक्सेस फाइंड करने हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है विद साइड 2A। इसकी जो ईच साइड है 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है। क्लियर? और ये जो O है BC का मिड पॉइंट है एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर ये O BC का मिड पॉइंट है तो यानी कि देन फिर हमारे OB और OC इक्वल होंगे और दोनों की जो मेजरमेंट होगी वो A होगी। क्लियर? अब हमें क्या करना है, देखो अगर हमारा ये A है, ये A है और ये A है, क्लियर, तो हमारा जो B के जो वर्टेक्सेस होंगे वो 0 और A होंगे, यानी कि ये जो ओरिजिन है वो 0 पर इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमारे जो B के वर्टेक्सेस होंगे 0 और A होगा और जो C के वर्टेक्सेस होंगे 0 और -A होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है हमारा AOB हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है। इस AOB ट्रायंगल से हम ये साइड निकाल सकते हैं। क्लियर? ये जो साइड निकल जाएगी तो हमारी ये साइड भी आ जाएगी और फिर उससे हम ये वर्टेक्सेस आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो इन राइट ट्रायंगल AOB OA निकालने के लिए हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस होती है हमारी, यानी कि हमें फाइंड करना है बेस OA, तो ये होगा हमारा AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। क्लियर? अब निकाल लेते हैं OA, तो ये OA आ जाएगा हमारा। AB क्या है हमारा AB है हमारा 2A यानी कि 2A का स्क्वायर और OB है हमारा A का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 4A स्क्वायर और ये A स्क्वायर, ये निकल गया हमारा, यहाँ पे आ गया 3A स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारा A बाहर, यानी कि, और यहाँ पे आ गया हमारा 3, यानी कि A स्क्वायर का रूट A हो गया और √3, तो OA आ गया हमारा इतना। अगर हमारा OA इतना है यानी कि A √3 है तो हमारा O और A' भी इतना ही होगा, इसी के इक्वल होगा। सिमिलरली O' भी हमारा यही होगा A √3। हमारा A और A' हमारे एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं
तो हमारा a डैश होगा √3a 0, इसका वर्टेक्स ये आ गया, और a का वर्टेक्स हो जाएगा हमारा -√3a और 0। ये हमें वर्टेक्सेस फाइंड करने हैं। ये वर्टेक्सेस आ गए हमारे, एक a का आ गया हमारा ये, यानी कि -√3a और 0, और a डैश का आ गया हमारा ये √3a और ये 0। ये वर्टेक्सेस ये हमें फाइंड करने हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड Q गिवन है x2 y2 व्हेन PQ पैरेलल टू y एक्सिस और PQ पैरेलल टू x एक्सिस। जब हमारी लाइन यानी कि PQ y के y एक्सिस के इक्वल होती है तो उस केस में क्या होता है, x1 इक्वल टू x2 होता है। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, PQ ये होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। देखो अभी मैंने बताया था इसमें x1 और x2 इक्वल है, जिस केस में PQ पैरेलल टू y एक्सिस होता है। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा 0, और यहाँ पे आ गया हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो PQ आ गया हमारा y2 माइनस y1, ये आंसर आ गया। अब इसी प्रकार अगर हमारी जो ये PQ लाइन है, ये PQ x एक्सिस के पैरेलल दे रखी है, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल दे रखी है तो इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इन केस y1 इक्वल टू y2 होगा, इसमें y1 इक्वल टू y1 होगा जब PQ x एक्सिस के पैरेलल दे रखी है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होगा हमारा PQ ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस केस में क्या है, y1 इक्वल टू y2 है, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बचा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया ये हमारा x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस आ गया, ये आंसर आ गया हमारे। फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 और 3,4। हमें 2 पॉइंट गिवन है A और B। देखो लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस P x और 0। हमने एक पॉइंट लेट कर लिया है x और 0, x और 0 फाइंड कर लिया है, जो कि यानी कि ये AP इक्वल टू BP, इक्विडिस्टेंस पॉइंट दे रखे हैं A और B से। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। AP या PA ये निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। देखो डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x2 x1 होल स्क्वायर y2 और ये y1 होल स्क्वायर। किसी को मान लो x1 x2 y1 y2, तो वैल्यू पुट कर दो। x1 क्या है हमारा, x1 हमारा x और x2 क्या है 7, y2 क्या है हमारा 0 और y1 क्या है हमारा 6। इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 7 को x माइनस 7 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर 14x और ये 49 और ये हो जाएगा हमारा 36। ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36, कितना हो गया 49 प्लस 30, ये हो गया हमारा 36 85। अब हमें निकालना है PB बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 x2 y1 y2, तो ये हो गया हमारा x माइनस 3 और उसके प्लस 0 और ये माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यानी कि x माइनस 3 को x माइनस 3 से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये आएगा और ये 4 4 16, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 6x
और ये 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। ये आ गया हमारा बीपी। अब क्या करना है, पीए और बीपी का पीबी का स्क्वायर करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। पीए और बीपी का स्क्वायर कर देंगे तो देखो ये हो गया हमारा, ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 का स्क्वायर हो गया। और इसी तरीके से हम इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर 6x और ये 25 का स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 14x 85 इक्वल टू यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये 25। क्लियर। अब देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस 14x। अब ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 25। अब ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इसमें से माइनस करो, माइनस 14x में से 6 माइनस करोगे 8x बचा, माइनस का 8x। और अब यहाँ पे 85 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया माइनस 60। माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 60/8। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा 4 से 2 पर और ये कट गया हमारा 15 पर। x आ गया हमारा 15/2, x हमारा 15/2 आ गया। देखिए हेंस रिक्वायर्ड आ गया हमारा 15/2 और ये 0। ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 0, -4 एंड B दे रखा है 8, 0। अब देखो हमें स्लोप फाइंड करना है। हमें जो गिवन है, हमें गिवन है 2 पॉइंट गिवन है P और B। देखो इसमें P है 0, -4, ये 0 हो गया और ये -4 हो गया, ठीक है। उसके बाद B, ये है हमारा 8 हमारा पॉजिटिव 8 हो गया और 0, ये आगे हमारा B और ये आगे हमारी एक लाइन आ गई, ठीक है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, एंड मिड पॉइंट द लाइन सेगमेंट, और ये हमारे इसके मिड पॉइंट हो गए। अब हमें स्लोप फाइंड करना है, OC का स्लोप फाइंड करना है हमें। अब देखो पहले हम इसमें इसके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ C। मिड पॉइंट क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट होता है x इक्वल टू यानी कि x1 प्लस x2/2। x1 कितना है हमारा 0 प्लस 8/2 कितना आ गया 4/2, कैंसिल आउट हो गया 2 पर, ये आ गया। अब इसी तरीके से y निकालना है, y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट होते हैं हमारे। ये हो गया -4 प्लस 0/2, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ गया। हमारे जो C के जो मिड पॉइंट है वो ये आ गए, x के हमारा 2 और ये x के हमारा 4 है ना, ये आ गया 8, 4 है, तो ये हो गया हमारा 4 और ये -2, ये C के पॉइंट आ गए हमारे, ठीक है। अब हमें स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ OC, यानी कि OC का स्लोप फाइंड करना है। जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो उस केस में जो स्लोप होता है वो होता है हमारा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। y2 क्या है हमारा 0 माइनस, और y1 क्या है 2 -2, और ये x क्या है हमारा 0 और ये -4, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये +2 और ये -4, कैंसिल आउट हो गया 1 और ये 2 पर, तो यानी कि 1/2, ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ AC। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड 1, 1 -1
आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें वर्टेक्सेस दिए हुए हैं जो कि हमने ए बी सी से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, बताने कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं। ठीक है, देखो हमारा क्या पहले क्या है पॉइंट 4 और 4 ये रहा x का 4 और फिर दूसरा y का 4, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 3 और 5, 3 ये रहा 5 ये रहा, तो इसको नेमिंग दे दी हमने b। और इसी तरह -1 और -1, -1 और -1 ये रहे दोनों, इसको नेमिंग दे दी हमने a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी। इसको हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ए ये रहा बी ये रहा, ये x1 x2 y1 y2। जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तब हमारा स्लोप किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। क्लियर, देखो इसमें क्या है y2 क्या है हमारा, तो ये हो गया हमारा x1 x2 y1 y2 हो गया हमारा 5, यहाँ पे 5 माइनस, और y1 क्या हो गया हमारा -1। इसी तरह x2 क्या है हमारा, x2 क्या है हमारा 3 माइनस, और x1 क्या है -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 ये 1 हो गया पॉजिटिव, ये 3 ये 1 पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, ये कैंसिल आउट हो गया 3 पर और ये 2 पर। यानी कि हमारा जो m1 है, m1 आ गया हमारा 3/2। क्लियर, अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ AC का, निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ AC। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं m2 से। ठीक है, फॉर्मूला वही है, जब दो पॉइंट गिवन होते हैं हमें तब स्लोप हमारा इसके इक्वल होता है x2 माइनस x1। तो यानी कि m2, y2 क्या है हमारा, किसका निकाल रहे हैं, AC का x1 x2 y1 y2। पहले क्या है y2, तो y2 क्या हो गया हमारा 4 और y1 कितना हो गया -1। x2 क्या हो गया हमारा 4 और x1 क्या है हमारा -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 4 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +4 और ये प्लस कितना हो गया 5/5, यानी कि 1 आ गया। यानी कि हमारा जो m2 है, m2 आ गया हमारा 1। अब निकालना है हमें BC, स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम m3 से। फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 BC, ये रहा x1 x2 y1 y2। तो ये हो जाएगा हमारा BC का, यानी कि 4 - 5 4 - 3, कितना बचा यहाँ पे -1 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा +1 बचा, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा -1। ठीक है, यानी कि m3 आ गया हमारा -1। अब हमें चेक करना है कि ये हमारे राइट ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं या नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखो हम इसमें निकाल करते हैं पहले m1 × m2। m1 क्या है हमारा, m1 है हमारा 3/2, और उसके बाद में क्या m2 क्या है हमारा, m2 क्या है हमारा +1 मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारा 3/2 आ गया। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं m2 × m3। m2 कितना है हमारा +1 और ये कितना है -1, कितना आ गया -1 आ गया। इसके बाद में हम करेंगे मल्टीप्लाई m3 × m2, तो ये हो गया हमारा m3 क्या है हमारा m3 -1 और m2 क्या 1, तो ये भी -1 आ गया। ठीक है, जब हमारे दो स्लोपों का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है तब हमारा जो एंगल होता है, यानी जब हमारा राइट ट्रायंगल होता है। क्लियर, जब दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है तो तब ट्रायंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर, तो हेंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anticlockwise। हमें फाइंड करना है
स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना है और हमें इसमें जो चीज़ गिवन है, हमें इसमें गिवन है एंगल बी ओ ए 30 डिग्री और जो एंगल दे रखा है एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री बना हुआ है। हमें ए बी का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये थीटा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो एंगल जो बन रहा है ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमें थीटा फाइंड करना है। तो हमारा जो थीटा होगा वो होगा 30 डिग्री प्लस ये 90 क्लियर। तो ये होता है हमारा यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये होगी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो थीटा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 120 डिग्री, थीटा हो गया हमारा 120 डिग्री। हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप फाइंड करना है। तो इस केस में हमारा जो स्लोप है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा क्लियर। और थीटा हमारा कितना है 120 है, तो हमारा tan 120 डिग्री आ गया, tan आ गया हमारा 120 डिग्री। और हम tan को लिख सकते हैं इस तरह, यानी कि tan 180 माइनस 60, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा 120। तो ये हो गया हमारा tan 60 डिग्री। ये जो होता है हमारा क्वाड्रेंट पता करने के लिए होता है। ठीक है, तो देखो इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 180 यानी कि 180 से पता कर रहा है कि हम किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। हमारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट 180। tan होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए जो tan 60 की जो वैल्यू है, tan 60 हमारे किसके इक्वल होता है, tan 60 होता है हमारे √3 के इक्वल। तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा अभी मैंने बताया है कि जो ये 180 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे ये होता है हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा। तो हमारा जो आ गया स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी माइनस √3 आ गया। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कॉलोनियर। कॉलोनियर होते हैं जो हमारे एक ही लाइन पर होते हैं। इनको हमने नेमिंग दे दिया है ए और ए बी और सी से। ठीक है, जब हमारे पॉइंट्स कॉलोनियर होते हैं तब हमारा ए बी का स्लोप इक्वल टू बी सी का स्लोप, यानी कि ए बी का स्लोप और ये बी सी का स्लोप दोनों इक्वल होते हैं उस केस में, तब हमारे पॉइंट्स कॉलोनियर गिवन है। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होगा हमारा स्लोप ऑफ बी सी, ये इक्वल होंगे इस केस में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तब हमारा स्लोप किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के इक्वल होता है जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। अब देखो ए बी कर रहे हैं x1 x2 y1 y2, पहले क्या है y2, तो y2 क्या है हमारा 1, फिर y1 क्या है हमारा y1 क्या है हमारा ए बी के अंदर 1 ही है ना, ये हमारा ए बी 1 है, ये x1 x2 y2 क्या हो गया हमारा 1, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। x2 क्या है हमारा, x2 हमारा 2 और x1 क्या है हमारा x। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 2 और ये 2 माइनस x आ गया। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ बी सी भी बी सी में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2 पॉइंट्स गिवन है x1 x2 y1 y2। तो पहले क्या है y2, तो y2 क्या हो गया हमारा
5 और फिर y1 हो गया 1, इसके बाद हो गया x2 4 और ये -2, तो ये हो गया हमारा 4 बाय यहाँ पे क्या बचा हमारा 2, तो ये आ गया हमारा 2। क्लियर? तो यानी कि स्लोप ऑफ जो BC है, स्लोप ऑफ BC आ गया हमारा 2। अब हमें गिवन यहाँ अभी मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा, तो अब इनको हम इक्वल में रख लेते हैं। यानी कि स्लोप ऑफ AB क्या है हमारा, स्लोप ऑफ AB हमारा 2 माइनस x और स्लोप ऑफ BC क्या है हमारा 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस इंटू कर लो, इसको इससे इंटू करेंगे 4 और ये हो गया हमारा 2x, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 2, तो ये हो गया -2x और ये 2, ये प्लस है तो इधर आके -4 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया -2x, यहाँ पे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1। हमें ये फाइंड करने के लिए बोला है x की वैल्यू, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, उसके वर्टेक्सेस गिवन है और हमें प्रूव करना है कि जो ये ABCD है ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये प्रूव करना है इसमें। क्लियर? अब देखो कैसे प्रूव करेंगे हम ABCD पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ CD और स्लोप ऑफ AD। पहले सबसे पहले हम इनका स्लोप निकाल लेते हैं। देखो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। कि जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें y2 क्या है हमारा, हम क्या निकाल रहे हैं AB, x1 x2 y1 y2, तो y2 हो गया हमारा 0, ये प्लस हो जाएगा 1 और ये हो गया हमारा 4 और ये +2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1/6। यानी कि स्लोप ऑफ AB आ गया हमारा 1/6। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC निकालते हैं, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें y2 हो जाएगा हमारा इसमें 3, ये हो जाएगा -0 हो जाएगा और ये हो गया हमारा 3 -4, तो ये हो गया ये 3 और यहाँ पे क्या बचा -1, तो ये आ गया हमारा -3। स्लोप ऑफ BC आ गया हमारा -3। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD। अब y2, तो y2 क्या होगा हमारा इसमें 2 और ये y1 हो गया हमारा 3, -3 हो जाएगा, x2 है हमारा -3 और ये -3, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे क्या बचा -1 और ये -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/6। क्लियर? अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AD। स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, x1 x2 y1 y2, यानी कि AD x1 x2 y1 y2, तो इसमें y2 क्या होगा हमारा, y2 होगा हमारा 2 + 1 x2 हो जाएगा इसमें हमारा -3 और ये x1 हो गया 2, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3 और यहाँ पे क्या बचा 1 -1, तो ये हो गया -3। अब देखो हमारा स्लोप ऑफ AB आ गया, स्लोप ऑफ BC आ गया, स्लोप ऑफ CD आ गया, स्लोप ऑफ AD आ गया। अब हमें क्या करना है, नाउ देखो स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल है, 1/6 है और 1/6 ये आ रहा, तो स्लोप ऑफ CD, जब दो स्लोप यानी कि इक्वल होते हैं तब उनकी जो लाइनें होती हैं वो पैरेलल होती हैं। देन देखो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, AB और ये CD, अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल है तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, देन AB पैरेलल टू CD। क्लियर? एंड स्लोप ऑफ BC 1/3 है और स्लोप ऑफ AD ये भी 1/3 है, तो ये इक्वल हो गया इसके स्लोप ऑफ AD। दोनों इक्वल है तो इनकी इस साइड भी पैरेलल होंगी, देन BC पैरेलल टू AD। अगर हमारी ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, तो हैंस ABCD
इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, HP ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन द एक्स एक्सिस और ये हमें जो लाइन गिवन है जिसके हमें 2 पॉइंट्स ये रखें A और B, यानी कि हमें ये थीटा फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है हमको। अब देखो ये कैसे करेंगे, अगर हमें पॉइंट्स गिवन है, मैंने बताया था पहले भी, अगर जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसका स्लोप किसके इक्वल होता है, पहले हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। पहले हम इस लाइन जो L है इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन क्या किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। ये उस केस में होता है तब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हों। ठीक है, और अब करते हैं इसको सॉल्व। y2 क्या है हमारा, यानी कि हो गया -2 + 1 हो जाएगा ये, और x2 क्या है हमारा 4 और x1 क्या हो गया हमारा ये, यानी कि दे रखे 3। तो यहाँ पे क्या हो गया ये -1 और यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ पे आ गया -1। क्लियर। तो यानी कि हम स्लोप को m से भी डेनोट करते हैं, तो यानी कि m इक्वल टू क्या आ गया हमारा -1। ठीक है, m आ गया हमारा -1 और m को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो स्लोप ऑफ लाइन होता है इसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि tan थीटा हो गया हमारा -1। क्लियर, -1 हो गया। अब देखो यानी कि tan थीटा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं tan 45, ये माइनस है माइनस tan 45 डिग्री, यानी कि जो tan 1 जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है 45 होती है। यहाँ पे साइन माइनस का है तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखो यानी कि tan थीटा इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह tan, ये साइन हट जाएगा अब हमारे यहाँ पे, देखो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 45। क्लियर, -45 कर दिया इसको हमने यहाँ पे। अब देखो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू tan 180 में से 45 माइनस करेंगे कितना आ गया 135 डिग्री आ गया। देखो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा थीटा आ गया हमारा 135। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है, द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द गिवन लाइन। Hence the angle between x-axis and the given line is 135 degree. ये फाइंड। क्लियर।